आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल के बारे में। जी हाँ, बता दें कि शादी हो चुकी है उनके और अपनी जिंदगी काफी सही तरीके से गुजारती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब एक किस्सा सामने आया है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पर किस्सा ये आया है कि इतनी आलीशान जिंदगी होने के बावजूद भी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, बंगले और सारी चीजों के होने के बावजूद भी आखिरकार ईशा देओल क्यों रिक्शा और ऑटो में घूमती हुई नजर आती है। क्या बात है इसके पीछे कारण ये आ रहा है कि शायद परवरिश ही ऐसी मिली है जिस वजह से ईशा देओल ऐसी हरकतें करती है, क्योंकि ये बात अब देओल परिवार को भी अटैच करती जा रही है। वैसे तो ईशा देओल अभी लेटेस्ट ही फिल्म में नजर आई है अजय देवगन के साथ, लेकिन आपको बता दें कि उनके पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा इश्यूज सामने आते रहते हैं। वह पर साथ साथ बताते चले आपको कि हिंदी सिनेमा के दो मेगा स्टार यानी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी है ईशा देओल, और उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें करना उनको शोभा नहीं देता है। जिस तरीके से उनके ससुराल वाले भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें आपको कि ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी कि मेरे माता पिता दोनों ही लेजेंड है, सुपरस्टार है, लेकिन मुझे आम जिंदगी जीना पसंद है। तो आखिरकार ये रिक्शा और ऑटो में घूमने का कारण क्या है, वो आप इस रिपोर्ट में आखिर तक जरूर जानिएगा। बता दें कि हिंदी सिनेमा के दो बड़े स्टार हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अपने करियर में बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक साथ शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल और राजा रानी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। वहीं दोनों की जोड़ी रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी लोगों की पसंदीदा रही। हालांकि इतने बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार की बेटियां ईशा देओल और आहना देओल ने बहुत ही सिंपल लाइफ जी है। इतना ही नहीं, एक समय भी था जब हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल रिक्शे और ट्रेन से सफ़र किया करते थे, और इस बात का खुलासा खुद ईशा ने एक इंटरव्यू में किया था। ईशा देओल ने इंटरव्यू में कहा था, मेरे माता पिता दोनों ही लेजेंड है, सुपरस्टार है, लेकिन उन दोनों ने हमारी सिंपल तरीके से परवरिश की है। हमारी परवरिश में कायदे कानून के साथ तौर तरीके भी शामिल हैं। हमें उन्होंने बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है। इतना ही नहीं, हम जिस स्कूल में जाते थे हमारे साथ वहाँ भी आम लोगों की तरह ही बिहेव किया जाता था, ना कि स्टार किड्स की तरह। मैंने बहुत बार रिक्शे में भी ट्रैवल किया है। इसके अलावा ईशा देओल ने आगे कहा, उस वक्त मैंने कई गेम भी खेले। हमें तब टूर्नामेंट के लिए कई अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। तब हम ट्रेन में भी सफ़र किया करते थे। मुझे जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं काफ़ी सिंपल हूँ। इसके अलावा अपने बच्चों की परवरिश को लेकर ईशा देओल ने कहा, बच्चे और पति मेरे परिवार और मेरे लिए, उन्हें मैं प्राइवेट ही रखना पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का बचपन भी सिंपल तरीके से ही गुजरे जैसे कि मेरा गुजरा था, और वही चीज़ बेहतर है। आगे बताते चले तो ईशा देओल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी है। वह हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से की थी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे ना तुम जानो ना हम, कुछ तो है, युवा, धूम, नो एंट्री, मनी है तो हनी है, केक वॉक और भी बहुत सारे। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1992 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का धर्मेंद्र है और बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उनकी माता का नाम हेमा मालिनी है, वह अभिनेत्री है। ईशा के दो सौतेले भाई सनी देओल और बॉबी देओल हैं, वह दोनों ही अभिनेता हैं। ईशा के 3 बहनें आहना देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हैं। ईशा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की थी। उसके बाद उन्होंने मीठाबाई कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन किया। अगर बात करें ईशा देओल की लव लाइफ की, तो उन्होंने भारत तख्तानी से शादी की है। भारत व्यापारी है। उनकी 2 बेटियां राध्या और मिराया है। ईशा ने फिल्म कोई पूछे मेरे दिल से फिल्म बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में संजय कपूर, जया बच्चन और अनुपम खेर भी मुख्य भूमिका में ही थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, लेकिन उनके प्रदर्शन पर आलोचकों की मिश्रित प्रतिक्रिया रही। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे क्या दिल ने कहा, कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, युवा, धूम, काल, नो एंट्री, शादी नंबर 1, अनकही, डार्लिंग, मनी है तो हनी है, फुटपाथ 2 की देखभाल, केक वॉक। पिछले में अपने फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 4 अवार्ड, आईफा अवार्ड्स, फिल्मफेयर अवार्ड, बॉलीवुड मूवी अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी जीते हैं।
जी हाँ, आगे भी अगर आपको बताते हुए चले तो ईशा देओल हमेशा से कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती है। लेकिन वहीं पर अगर बात कर ली जाए उनके करियर को लेकर ही तो उनको भी थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर देखना पड़ा था अपने करियर को लेकर, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ फ़िल्में की और जैसा हम बता चुके कि कुछ फ़िल्में हिट रही तो कुछ फ़िल्में चल नहीं पाई, जिसकी वजह से इनको हमेशा से अनकॉन्फिडेंट फील होता था कि मेरी एक्टिंग इतना कमाल नहीं कर रही। चलिए फिर आपको अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी बताते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट और तू तू मैं के ढेर सारे किस्से कहानियों से भरी पड़ी है। करीना कपूर से लेकर बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण तक के बीच खूब झगड़े हो चुके हैं। लेकिन एक झगड़ा ऐसा हुआ था जिसमें दो हीरोइनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी और थप्पड़ तक जड़ दिया गया था। यह थप्पड़ हुआ था ईशा देओल और अमृता राव के बीच। बात करीब 15 साल पहले पुरानी है, जिसे अमृता राव आज भी नहीं भूल पाई। अमृता ने सोचा भी नहीं था कि ईशा देओल उन्हें सरेआम यूं थप्पड़ मार देगी। इस झगड़े में पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई थी और खुद विवाद हुआ था। पूरा मामला क्या था वो भी आपको बताते चलते हैं। ये घटना 2005 और 6 की है। उस वक्त ईशा देओल और अमृता राव फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में दोनों के अलावा फरदीन खान, विवेक ओबरॉय और बोमन ईरानी थे। ईशा देओल ने किस बात पर अमृता को थप्पड़ मारा था, इसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया था। बता दें कि ईशा देओल ने कहा था कि एक दिन पैकअप के बाद अमृता ने मुझे मेरे डायरेक्टर इंदर कुमार और कैमरामैन के सामने गाली दी। मुझे लगा कि वह एकदम गलत है। उस वक्त अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए मैंने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ जड़ दिया। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उस वक्त अमृता ने मेरे साथ जो किया उसके कारण उसकी यही हरकत का नतीजा था। मैं उस वक्त अपने स्वाभिमान और मर्यादा की रक्षा के लिए खड़ी हुई थी। हालांकि ईशा देओल और अमृता राव के बीच में बाद में चीज़ें ठीक हो गई थी। ईशा ने उस इंटरव्यू में बताया था कि जब अमृता को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया था तो उन्होंने ईशा से माफ़ी भी मांगी थी। ईशा देओल आज फिल्मी दुनिया से दूर है। साल 2012 में बिजनेसमैन भरत अख्तानी से शादी करने के बाद ईशा ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। वह 2 बेटियों की माँ है। वहीं अमृता राव की एक्टिंग से ब्रेक लेकर फैमिली लाइफ में बिजी है और वहाँ एक बेटे की माँ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी लेटेस्ट उनकी फिल्म आई है अजय देवगन के साथ, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये फिल्म काफ़ी पसंद की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ईशा देओल सुर्खियों में अपने किसी न किसी किस्से को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। लेकिन यहाँ पर हमने खबर की शुरुआत की थी उनके इस पन को लेकर कि वो जो रिक्शा में घूमा करते थे। लेकिन आपको बता दें कि उनके माँ बाप ने उनको सिंपल ज़िंदगी जीना सिखाया था, इसलिए वो ट्रेन हो या फिर रिक्शा हो, किसी में भी बैठने से कतराती नहीं थी। वही आपने इस रिपोर्ट में सुना है कि ईशा देओल ने ये बात कह दी थी कि मुझे आम जिंदगी जीना ज्यादा पसंद है, ना कि आलीशान। लेकिन अब जिस तरह से जिंदगी गुजर रही है वही बेहतर है, और इस तरह से उन्होंने अपनी बात को भी खत्म कर लिया था। लेकिन बता दें कि अभी लेटेस्ट ही ईशा देओल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है अपनी फिल्म को लेकर भी, और साथ ही साथ अब इंतजार इस चीज का है कि क्या फिर से एक बार स्क्रीनिंग पर दिखाई देगी ईशा देओल या फिर नहीं। लेकिन आपको यह सुना किस्सा कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पे।